हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। आज से हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का, तो हम लोग वो देखेंगे। आज मेरा जो होगा ये फर्स्ट होगा सेट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार। और चलिए देखते हैं एक एक करके। और इसका आंसर की आपको मिल जाएगा आंसर शीट PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका PDF, इसका आंसर शीट। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हो गया, ये हिंदी का है। ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ये बनता है ज प्लस य से। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो ये एक एक करके देखते हैं, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे किस में जो निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण दिया गया है। तो पहला कह रहा है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। ये नहीं होगा, इसका होगा, ये हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी, यहाँ पे इस यह, तो ये पे क्या हो गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में संकेत करता हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर। कौन सा कर्म सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास, ये सही है। दूसरा कह रहा पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास, नहीं ये बहुव्रीहि समास नहीं, ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो ये ही गलत है, बाकी सारा सही है। किस क्रम में आयादी संधि नहीं है? तो किस क्रम में आयादी संधि नहीं है? तो इसका फर्स्ट जो है आयादी संधि नहीं, या कौन सा संधि है, या यन संधि है। आप लोग संधि पढ़े होंगे, तो यन संधि, बाकी ये क्या है, आयादी संधि है। क्वेश्चन नंबर 5, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कृष्ण ने की, इसका फर्स्ट ही है ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी शुद्ध है, क्योंकि कृष्ण ने कंस की हत्या की, यहाँ पे ये होगा कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो सही पर्यायवाची शब्द इसका सेकेंड हो गया आंसू। तो आंसू, आँख जो होता है, नयन का आँख होता है, अर्थात नयन आँख, लोचन भी क्या होता है, आँख का होता है पर्यायवाची। यहाँ पे तारिका है, ये तारिका सिर्फ आंसू का दिया हुआ पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का सही निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। तो आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, ये क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट, इसका हो जाएगा मुझे कपड़े धोने हैं। तो आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नहीं 8, 7 हो गया, 8 देखेंगे। वाक्य को क्रम में लिखिए। तो वाक्य को क्रम में लिखेंगे, तो पढ़ेंगे, इसका अरेंज करेंगे, पहले कौन सा वाक्य आएगा, सेकेंड नंबर पे कौन सा होगा। पहला इसको हम लोग देखें, अगर पहला, तो फर्स्ट इसका ये आ जाएगा, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, फिर अध्यापक आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। तो इसका क्या, 3 4 देख लीजिए किस में है, तो इसका फर्स्ट में है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी? तो लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी, ये आपका क्या है, इसमें जो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में, 10th का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें दिया गया कोई एक जो सब्जेक्ट है, अर्थात हिंदी का जो दिया गया है, कक्षा 10 का, जो जिसका नाम है ढहते विश्वास, उसी से संबंधित ये लक्ष्मी का किरदार है। तो उसमें जो लक्ष्मी जो पिछड़ जाती है उसका कारण होता है उसके साथ 2 छोटी बच्चियां होती है। तो आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा इसका डिटेल में भी आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके साथ 2 छोटी बच्ची थी, इस वजह से लक्ष्मी पिछड़ गई थी। ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे। तो ख्याल गायन में चर्चित जो व्यक्ति थे वो कौन है,
वो है श्याम नंदन सिंह। ये भी आपके है कला कक्षा 9 का है, ठीक है। और इसमें जो दिया गया था बिहार का संगीत साधना से दिया गया था, ये क्वेश्चन है जो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अर्थात फेमस किरदार उनका है, श्याम नंदन के बारे में दिया गया है, श्याम नंदन सिंह। 11 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो किया गया कौन सा नदी है? ये उड़ीसा का नदी है महानदी, उसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें है फाइंड द एंटोनम ऑफ मास्टर। तो इसका एंटोनम निकालना है, अपोजिट। तो क्या हो जाएगा एंटोनम? मास्टर का क्या हो जाएगा? मास्टर तो मास्टर होता है, इसे हेल्प नहीं लगेगा किसी को, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी मतलब होता है क्या? सहायक। अर्थात इसको अगर देखा जाए तो वर्कर हु गिव्स हेल्प और सपोर्ट टू द मेन ग्रुप ऑफ द वर्कर्स, तो ये ऑक्सिलरी हो जाएगा। फिल इन द गैप्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब का सही हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे, तो सी गोज़ टू द सिनेमा एवरी संडे, क्या हो जाएगा? गोज़, फर्स्ट हो गया। फाइंड द साइनोम्स ऑफ एब्सोल्यूट। तो इसका एब्सोल्यूट का साइनोम निकालना है, साइनोम। तो इसका हो जाएगा अनलिमिटेड हो जाएगा। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ़ देयर इज़ नो मिस्टेक, द आंसर इज 4। अगर कोई आंसर नहीं होगा जिस पार्ट में तो आंसर हो जाएगा उसका 4, अदरवाइज जो होगा वो होगा। देखते हैं क्या होगा। द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। तो केम ऑन द थ्रोन नहीं होना चाहिए, यही गलत लग रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? केम ऑन द थ्रोन के बदले में यहाँ पे होना चाहिए था क्या? सेट ऑन द थ्रोन। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा एन आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम, तो एन हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। तो इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया, तो ये हो जाएगा द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, सेम हो गया। जो गलत होगा उसको हम लोग देखेंगे, करेक्ट करेंगे। अगर नहीं कोई एक भी गलत नहीं होता, जो पार्ट गलत नहीं होगा तो 4 हो जाएगा उसका। तो पहला कह रहा महात्मा गांधी लेवर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें जो होगा टू द नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर द गुड हो जाएगा, अर्थात भलाई के लिए। तो यहाँ पे फॉर द हो जाएगा। हाउ वाज इस्मत चुगताई क्रेजियस एंड कंट्रोवर्शियल राइटर। तो इस्मत चुगताई जो है, इस्मत चुगताई, तो वो कैसे क्रेजियस थी और कंट्रोवर्शियल राइटर है, तो इसके बारे में बोल रहा। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये भी आपका सब्जेक्ट से लिया गया है, इसमें बहुत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा इस्मत के बारे में। 4 अनकन्वेंशनल राइटिंग्स के लिए, 4 मर्सिकल पर्सनालिटीज के लिए, तो इसका दोनों हो जाएगा। What is the meaning of the word reprimanded as used in the chapter? तो बोल रहा कि जो reprimanded का जो यूज हुआ है चैप्टर में, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या था? तो इसका मीनिंग क्या था? इसका हो जाएगा टू स्कोल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग, इसका ये मतलब ये हो जाएगा चैप्टर में। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान से। चलिए, इंग्लिश भी रहता है, ऐसे बिहार बोर्ड का इंग्लिश तो काफ़ी समझते हैं कैसा रहता है। तो सामाजिक विज्ञान, बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। तो बिरजू महाराज क्या किस लिए प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं? तो कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान या अध्यक्ष कौन होगा? ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कल्याण राज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व
तो किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या होता है? तो शोषण पर नियंत्रण। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया हम लोग का। नहीं नहीं, सही है, कर लिया हम लोग, इसे देख लिए। 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अब उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का निर्देश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का जो मक्का माना जाता है ये कोलकाता। आपने सुना होगा मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है, काफ़ी सबसे पुराना है ये, तो कलकत्ता को मक्का कहा जाता है फुटबॉल का, भारत का। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो कब किया था? ये किया था 12 दिसंबर 1911 को। किंग जॉर्ज, वो उसके साथ उसकी रानी भी थी, धर्मपत्नी क्वीन मैरी भी थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कलाक्रम में सही है? तो ये देखा दिया, इसको आपको पता होना चाहिए कौन सा सही होगा। जैसे अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। तो सजा देख लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। एक मिनट, 26, 17 लिखा हुआ है, 27 होना चाहिए ना, ये 27 है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसे किया था पाल वंश जो था, धर्मपाल था, उसके द्वारा किया गया था। पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। हाँ, इनका कब देखा जाए, धर्मपाल का ये जो था कार्यकाल अगर देखा जाए तो कब था? 783 से लेकर 820 AD के बीच में रहा था शासनकाल, पाल वंश के थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो संयुक्त परिवार का जानकारी था, कृषि का नहीं था, ऋग्वेदिक काल में नहीं था। वन व्यवस्था ये था ऋग्वेदिक काल में, विवाह प्रथा भी था, तो कृषि का नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय ये लोग पशुपालन किया करता था, ऋग्वेदिक काल में पशुपालन, घूम घूम कर घूमता था, एक तरह का खाना बदोश जिसे बोला जाता है, घूम घूम कर अपने खाने के तलाश में अपने पशुओं को लेकर चारा के लिए निकाला करता था। अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल किसने लिखा है? अकबर नाम लिखा है, अकबरनामा जैसे हो गया। तो अबुल फजल का जो रचना हो गया, अकबरनामा हो गया, आईन अकबरी, ये सब अबुल फजल की कृतियाँ हैं, और ये अकबर के नवरत्न में भी ये शामिल थे। क्वेश्चन 29 हो गया। 30 देखेंगे। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो भक्ति संतों में जो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट थे, कबीरदास थे सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो परिस्थितिकी बोले तो इकोसिस्टम संतुलन में बाधा डालता है? तो इकोसिस्टम जो होता है उसको काफ़ी बाधा पहुंचाता है, तो वो क्या हो गया? लकड़ी काटना। और लकड़ी काटने से क्या होगा? लकड़ी काटने से पेड़ की कमी हो जाएगा, इससे डिस्टर्ब हो जाएगा इकोसिस्टम। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो भारत रत्न जो मिला था सर्वप्रथम डॉक्टर राधा कृष्णन को मिला था। और किन्हें मिला था? ये 1954 में मिला था, शुरुआत किया गया था। डॉक्टर राधा कृष्ण और एक और व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी भी थे, तो याद रखिएगा दोनों को मिला था। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, तो यह गंडक परियोजना, ये भी याद रखिए, दोनों का है। 34, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, तो इसी के द्वारा किया गया था, रेड क्लिफ। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ये संस्थान ये स्थित है आपके कहाँ?
हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद राष्ट्रीय प्रोत्साहन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो आंध्रा में हो जाएगा ये। एक में हैदराबाद तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आंध्र प्रदेश हो गया। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो भारत में पनडुब्बी में जो पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये कब किए थे? ये किए थे 13 फरवरी 2006 को किए थे। INS सिंधु रक्षक पर किए थे। INS सिंधु रक्षक जो था उस पर। माइका खान पाया जाता, तो माइका खान कहाँ पाया जाता? कोडरमा, जो झारखंड का है। और ये क्या है? भारत सबसे बात देखा जाए तो भारत ही एक एकमात्र देश है जो अभ्रक अर्थात माइका का सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? विश्व में सिर्फ भारत में उत्पादित किया जाता है अभ्रक। ये भी काफ़ी याद रखने वाला बात है। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 38। एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। तो एनी बेसेंट कहाँ की थी? ये आयरलैंड की थी। और ये प्रथम महिला थी अध्यक्ष कांग्रेस की। ये कब बनी थी अध्यक्ष कांग्रेस की? तो 1917 में ही बन गई थी। और भारतीय महिला, जो प्रथम भारतीय महिला 1925 में बनी थी। आगे देखेंगे 39 नंबर। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिंधु तथा कान्हो से संबंधित है? तो सिंधु कान्हो जो था वो संथाल विद्रोह था, आदिवासियों का, जो 1855-56 में किया गया था। और हाँ, इसका अगर देखें तो इसके बारे में सिंधु क्या है, नेतृत्व सिंधु तथा कान्हो कर रहे थे। और अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला ये सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार ने इसे पूरी तरह से दबा दिया था। और इन दोनों को फांसी दे दिया गया था। कब दिया गया था? 3 जनवरी को दिया गया था, 3 जनवरी 1956 में। संसद के पहले घंटे की बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा असम में है। तो असम को जैसे काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये सब वहाँ का हो गया। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आप सुने होंगे पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये सब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल को क्या था? एक दूधवा तो हो गया उत्तर प्रदेश का। पश्चिम बंगाल का भी एक दो है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो मणिपुर का हो जाएगा केबुल लमजाओ, जो केबुल लमजाओ है वो भी मणिपुर का है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो ये बोल रहा संसदीय प्रणाली, जो शासन व्यवस्था है, तो उसमें जो कार्यपालिका होता है वो लोकसभा के प्रति या फिर विधायिका के प्रति क्या होता है? वो जिम्मेदार होता है। यहाँ पे लोकसभा भी दिया हुआ है और विधायिका भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो लोकसभा के प्रति वो जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा, मलेशिया में कई राज्यों पर विजय पाया था? तो ये कौन था? ये चोल राजा था, राजेंद्र प्रथम। चलिए आगे देखते हैं। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जर्मन का था, तो जर्मनी में लिखा गया था। भूमंडलीय पवन, तो भूमंडलीय पवन के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया? तो दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है भूमंडलीय पवन, ये सही है इसका। निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के चिरान से हुआ है ये कहाँ है चिरान? ये सारण जिला का है। चिरान आपका हो गया सारण जिला में स्थित है, तो यहाँ से मिला है अवशेष। क्वेश्चन नंबर 47।
अजमेर का नाम सूफी संत किसके पे है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति दूध दही वगैरह से रिलेटेड है, तो कौन है? वी कुरियन है। ठीक है, सफ़ेद क्रांति के जनक भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह? तो सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह हो गया शुक्र। और ये इसका कितना, इसका देखा अगर बात किया जाए तो इसका व्यास है 12,012 किलोमीटर, इसका पूरा व्यास हो गया। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? कौन करता है? तो इनमें से कोई नहीं करता है। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका व्याख्या क्या दिया गया है आंसर में। विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करता है, तो विधानसभा करता है। यहाँ विधानसभा का सदस्य दिया हुआ। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी राजधानी किसकी है? तो ये हो गया हेलसिंकी फिनलैंड की। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो कर्मकांड और बलि का जो वर्णन है ये यजुर्वेद में है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? तो पहली बार जो राजनीतिक जांच आयोग का गठन किया गया ये बिहार में ही किया गया था। ये किया गया था 1968 में किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, अगर आप लोग को याद हो तो। डुरांड लाइन किन देशों के संयुक्त सीमा रेखा है? तो जो डुरांड लाइन है किसके बीच है? ये हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और इसका दिया गया है लंबाई कितना मीटर में, किलोमीटर में, 2640 किलोमीटर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। मानव विकास के संगठक कौन है? तो मानव विकास का संगठक हो जाएगा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा, ये सभी हो जाएगा मानव संगठन का। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और इनका योगदान देखा जाए तो काफ़ी योगदान है इनका। जब पढ़िएगा बीपीएससी के मेंस में तो ये पढ़ना पड़ेगा काफ़ी डिटेल्स में इनके बारे में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाए थे, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय काफ़ी ये एक्टिव मोड में काम किए थे। और इनको जेल में बंद कर दिया था और ये जेल से भाग के निकल गए थे और नेपाल जाके आज़ाद दास्ता का भी इन्होंने निर्माण किया था। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो ये पटना पर किया था खर्च। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या? तो बिहार में जो है राज्यसभा कितना है बिहार से? तो 16 हो गया। और बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 243 है। और लोकसभा में बिहार कितना है? तो 40 हो गया। तो राज्यसभा में 16 और 40 हो गया आपका लोकसभा में, ये हो गया बिहार विधानसभा से। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को सही क्रम में, तो सही पूछा है इसका टाइम पीरियड के अनुसार। तो देखते हैं इसका, 1 मिनट एक एक करके। तो भागवत झा आज़ाद फर्स्ट है, ये कब का? 1988 में बने थे, 88-89 में। सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। तो इसका फर्स्ट ही सही है। सामान्य ज्ञान में देखेंगे 61। लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दुर्गापुर असम में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर। बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, भिलाई क्या है? छत्तीसगढ़ में है ना। और राउरकेला कहाँ है?
तो राउरकेला हो गया आपका उड़ीसा में। तो कौन सा सही पूछा इसमें, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो पहला तो गलत है, ये भी गलत है, बिलाई तीसरा इसका ये सही है, थर्ड, बाकी ये भी गलत है। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 74th संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित होगा। एक मिनट, बहुत ऊपर आ गया। तो ये नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 मतलब 1992 में हुआ था ये, 1992 में। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती जो पूजा है मुख्य रूप से और कहाँ मनाया जाता है? देखा जाए तो ये मनाया जाता है गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन या धर्म की शुरुआत किया था? एक जीवन शैली था, ये अकबर के द्वारा किया गया था 1682-83 में, नहीं सॉरी, ये 1600 मर ही जाता ना, 1582-83 में ये किया था। ठीक है, अकबर के द्वारा ये किया गया था। आगे देखेंगे 65, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो बिहार यहाँ आगे जैसे आ गया भारत में लोक सेवा, तो ये कौन था लोक सेवा? तो लॉर्ड कार्नवालिस इसको ही जनक माना जाता है भारत लोक सेवा आयोग मतलब भारत में लोक सेवा का जनक। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश कब बने थे? ये नंद वंश को समाप्त करके बना था, घनानंद को पराजित करके मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करता है। डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? तो कौन थी गोवा की पहली महिला राज्यपाल? तो मृदुला सिन्हा जो थी वो गोवा की मतलब पहली महिला राज्यपाल थी। और मृदुला सिन्हा अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक ये राज्यपाल बनी थी। महामधम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष पे। निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 69 है, ये इकोनॉमी से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा सर्वाधिक चल निधि अनुपात, तो जिसको SLR वगैरह बोलते हैं, तो उससे संबंधित है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो हंटर कमीशन जो शिक्षा से संबंधित था, ये कब किया गया था? 1882 में किया गया था। अब देखेंगे हम लोग विज्ञान में, साइंस से आएगा। तो एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा है 200 ग्राम पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है एवं गेंद सीधे 5 मीटर पर सेकेंड की गति से मुड़ जाती है, तो गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकेंड तक संपर्क में रहता है, तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल, तो ये फोर्स पूछा है, तो कितना उसके द्वारा बल लगाया गया है? तो जिसे हो गया, इसको अगर देखा जाए तो क्या संवेग में परिवर्तन होता है, उसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो m इंटू इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करने पे ये सॉल्व होता है, न्यूमेरिक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 15 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा इस पर टेलीग्राम हमारे चैनल पे, उसमें मिल जाएगा इसका डिटेल्स में आंसर की। तो इसका 15 है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान, तो पृथ्वी पे जो होता है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है? लोग आपको याद होगा ये सारा चीज़, तो ये होता है GM/r²।
डायरेक्ट ही याद रहता है। हवा में प्रकाश का वेग, तो हवा में प्रकाश का वेग इतना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एवं कांच में हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच का वर्तनांक कितना हो जाएगा, तो वर्तनांक हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो हवा में प्रकाश का वेग डिवाइडेड कर देंगे कांच में प्रकाश का वेग, तो वो आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। दो पदार्थ ए एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाता है, तो इस संदर्भ में पूछा कौन सा कथन सत्य है। तो ये यौगिक है, तत्व नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यौगिक बनेगा, तो यह एक यौगिक नहीं है, तो ये तो गलत हो रहा है। A2B एक तत्व है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सही है ना। हाँ, तत्व नहीं, सॉरी यौगिक है ना, तत्व नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए C। A2B की रचना नियत होती है, तो ये भी तो सही है। तो इसका आंसर दिया है, हालांकि 2 दिया हुआ, तो 2 होगा इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ है, तो 1 मोल का अर्थ क्या हो गया, तो इसका हो गया 1 मोल का अर्थ हो गया क्या, CO2 का 44 ग्राम हो गया, और ये एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻³ अणु, इसके 1 मोल इतना अणु हो गया, और STP पर 22.4 लीटर आयतन होता, तो उपयुक्त में से ये सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न चित्र में दर्शाएंगे परमाणु की संयोजकता बताइए। तो संयोजकता क्या होता है, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या होता है, संयोजकता होता है। तो इसमें कितना बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3, तो 3 है, तो इसका 3 हो जाएगा संयोजकता, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 3। निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलन समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो ये कौन सा है, तो इसका ये हो गया, सेकेंड हो गया। CaOCl2 प्लस 2HCl मिला तो CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 रिलीज हो गया। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी, तो किस में होगी, तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन का 1 ग्राम में। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता, जो लोग एक वर्णांध एक स्थिति होता है, आँख मतलब दृष्टि देखा जाए तो उससे संबंधित बीमारी है, तो उन्हें क्या समझ में नहीं आता, कलर समझ में नहीं आता, कौन कलर, लाल और हरा में उसको डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। खिलाड़ी एथलीट निम्न में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या जंप लगाने लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है, तो ये जड़त को उसको खत्म करने के लिए ये करता है, जड़त का लाभ उठाने के लिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा, तो ये आप लोग जानते होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे छोटी ग्लैंड है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होता है, तो कौन सा गैस निकलता है, तो CO2 गैस निकलता है। एट्टी 83 नंबर देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट हो गया न्यूटन के गति का तृतीय नियम के काम करता है। सोना स्वर्ण पर बिजली से क्या मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है, तो ये कौन सा लेप का क्या चीज़ से किया जाता है, तो स्वर्ण सल्फेट किया जाता है, नहीं सॉरी स्वर्ण नहीं हो जाए, सोना थोड़ी होगा, ये हो जाएगा पोटासियम ऑक्सीसाइनाइड, पोटासियम ऑक्सीसाइनाइड इसका लेप लगाया जाता है। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता था, तो लाल चींटी में क्या निकलता है, फॉर्मिक अम्ल निकलता है। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, तो उस समय वेग कितना होगा, तो उस समय वेग कितना हो जाएगा वेग, तो बाल्टी में इसका देखते हैं दोनों, इसका 2 नंबर सही है। बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रजकों में पाया जाता है,
तो सभी लोग जो पाया जाता है क्या हो जाएगा इसका, ईल मछली में। तो ये है इसका, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो ईल मछली में लार्वा के अलावा सभी रजकों में पाया जाता है। रजको जो वर्टिब्रेट ये होते हैं। एक परमाणु के 39 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा उसका परमाणु, उस द्रव्यमान संख्या हो जाएगा उसका परमाणु का। क्या था, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होगा एटॉमिक मास। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है, तो प्रतिऑक्सीक कारक के द्वारा ये होता है। नंबर, पानी में अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग से दूर किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके कारण, CaOH2 के कारण ये किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर इसको, जो पानी का अस्थायी कठोरता होता है उससे उसको दूर किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। अब हो गया गणित, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग इसका वीडियो को पॉज करके एक एक करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं तो इसका डिटेल में आप वहाँ देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे आंसर शीट में। तो पहला हो गया 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, 6 हो गया, 91 फर्स्ट, 92 तो 92 का हो जाएगा 4 √3 और 93 का हो गया, 1 मिनट, 93 का हो जाएगा फर्स्ट और 94 का हो जाएगा 2 नंबर। 2 में क्या दिया हुआ है, 2 8 दिन और 95 फर्स्ट हो गया 95 का और 96 का हो गया 3, 97 का 1। इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर। और 98 का 3 और 99 हो गया 2, 99 का हो जाएगा 2 और 100 का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ दिया गया है, बाकी इसका डिटेल्स में भी क्या व्याख्या दिया गया वो उसे आप लोग देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए जैसे एक एक करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका क्या आंसर की डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।